अगर आपको लगता है कि स्टॉक चूज करना मतलब सिर्फ प्राइस देखना या न्यूज़ फॉलो करना है, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। बहुत लोग इन्वेस्ट कर तो देते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि बिजनेस स्ट्रांग है या वीक। और अगर ये समझ नहीं आया, तो आप गलत कंपनी में फंस सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों, आज एक सिंपल फ्रेमवर्क समझते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें गुड बिजनेस को बिना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडेंटिफाई करने के लिए कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं चाहिए, बस 4 सिंपल सिग्नल्स। अगर ये 4 क्लियर हो जाए तो डिसीजन क्लैरिटी के साथ आती है। तो पहला सिग्नल है, बिजनेस समझ आता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी क्या करती है, कैसे पैसे बनाती है, अगर ये क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, कॉमन मिस्टेक क्या है? नाम सुना, हाइप देखा और डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन बिजनेस एक्चुअली समझ ही नहीं आया। सिर्फ ब्रांड या हाइप पे इन्वेस्ट करना सबसे कॉमन गलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दो लाइन में समझा पाओ कंपनी क्या करती है, कैसे पैसे बनाती है, तो क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है डिसीजन में। अगर आप बिजनेस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो चांसेस है आप इन्वेस्ट नहीं, गेस कर रहे हो। अब मान लो आपको बिजनेस समझ आ गया, पर सिर्फ समझ लेना इनफ नहीं होता। असली सवाल यह है, क्या यह बिजनेस एक्चुअली ग्रो कर भी रहा है या नहीं। दूसरा सिग्नल है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है या सिर्फ स्टोरी। देखो दोस्तों, बिजनेस समझ में आ गया, गुड, बट क्या कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट टाइम के साथ कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है या नहीं, ये भी देखना जरूरी है। यहाँ एक डेंजरस ट्रैप होता है, कभी कभी स्टोरी बहुत स्ट्रांग होती है। फॉर एग्जाम्पल, AI, EV, ये सब फ्यूचर ग्रोथ है, फ्यूचर डिस्ट्रप्शन है, सब सुनने में पावरफुल लगता है। पर जब नंबर्स देखो, तो ग्रोथ या तो स्लो होता है या इनकंसिस्टेंट। एक्सपेक्टेशन हाई होता है लेकिन परफॉर्मेंस वीक, और रिजल्ट स्टॉक साइडवेज रहता है। यहाँ पर एक सिंपल रूल याद रखो दोस्तों, स्टोरी इंस्पायर करती है, पर नंबर्स कंफर्म करती है। मार्केट स्टोरी पे रिएक्ट करता है, करेक्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म में नंबर ही डिसाइड करता है स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। देखो दोस्तों, बिजनेस समझना, ग्रोथ देखना कभी कभी इनफ नहीं होता, क्योंकि कभी कभी ग्रोथ दिखता है पर बिजनेस एक्चुअली स्ट्रांग नहीं होता। असली गेम तब समझ आता है जब तीसरा सिग्नल देखते हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या स्पेशल है कंपनी के पास, क्या मोट है जो दूसरे कंपनी के पास नहीं है। देखो दोस्तों, आप ये एक सिंपल सवाल पूछो, ये कंपनी दूसरे कंपनी से अलग क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, क्या इसके पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, या कॉस्ट एडवांटेज है, या टेक्नोलॉजिकल एज है। जहाँ कंपटीशन बहुत इजी है, वहाँ लॉन्ग टर्म विनर एक्सपेक्ट करना। तो इन शॉर्ट, आपको ये देखना है क्या बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, क्या उसका बिजनेस इजीली रिप्लेसेबल है या नहीं, क्या उसे कॉपी कर सकते हैं या नहीं। तो ये सब आपको समझ के डिसाइड करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो लोग मिस कर देते हैं। कंपनी के पास एडवांटेज हो सकता है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, टेक्नोलॉजी, कॉस्ट पावर, सब कुछ। सवाल ये है, क्या ये एडवांटेज टिक पाएगा। क्योंकि एडवांटेज बनाना एक बात है, उसे सस्टेन करना कंप्लीटली डिफरेंट गेम है, और वही डिसाइड करता है मैनेजमेंट। तो चौथा सिग्नल है, मैनेजमेंट को ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं। देखो दोस्तों, बिजनेस कितना भी स्ट्रांग हो, अगर मैनेजमेंट क्वेश्चनेबल है, तो पूरा गेम चेंज हो सकता है। सिंपल चीजें देखो, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, प्रॉमिस और एक्शन मैच हो रहे हैं या नहीं, कैपिटल एलोकेशन कैसे कर रहे हैं, शेयर होल्डर फ्रेंडली है या नहीं। नंबर्स ठीक हो सकते हैं, बिजनेस स्ट्रांग लग सकता है, पर अगर मैनेजमेंट में क्लैरिटी नहीं, तो धीरे धीरे कन्विक्शन टूट जाता है और इन्वेस्टर बाहर निकल जाता है। ये बात याद रखो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे सस्टेन करना वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। तो इन शॉर्ट, जब भी आप नेक्स्ट स्टॉक देखो, प्राइस मत देखो, पहले बिजनेस देखो, बिजनेस समझो। सिंपल फ्रेमवर्क याद रखो, बिजनेस समझ आता है या नहीं, ग्रो कर रहा है या नहीं, एज या मोट है या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी है या नहीं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा स्पीड से नहीं, क्लैरिटी से बनता है। विनर्स वो नहीं होते जो फास्ट स्टॉक्स पकड़ते हैं, रियल विनर्स वो होते हैं जो सही बिजनेस समझ के पेशेंटली होल्ड करते हैं। सो अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड नॉट जस्ट द स्टॉक प्राइस। अगर आपको ऐसे सिंपल फ्रेमवर्क चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम मार्केट को सिंपल बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी हाइप के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।